लेकिन सर्वे सर्वे होता है, कोई भी फील्ड में चले जाओ, ये 4 और 5 ऑप्शन से काम होता है। बिल्डिंग नहीं, कोई भी फील्डिंग में सर्वे सेम होता है। चाहे बिल्डिंग हो जाए, चाहे रोड हो जाए, चाहे प्लांट हो जाए, हर प्रोजेक्ट में सर्वे एक ही होता है, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा अलग अलग है। सो है गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सर्वे सिविल में आप लोगों का स्वागत है। मैं पिछले 2 वीक्स पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जो आप लोग क्वेश्चन करिए, मैं उसका आंसर करूँगा। तो काफ़ी सारा स्टूडेंट का मैं आंसर किया हूँ, लेकिन काफ़ी सारा कमेंट ऐसा है जिसमें प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो काफ़ी सारा मैं आंसर कर चुका हूँ, और जो बचा है तो उसको मैं डेडिकेट करके वीडियो बना के प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसमें एक भाई का कमेंट आया है, जिसका नाम तो प्रॉपर मालूम नहीं, लेकिन ईमेल का जो नाम है वायरल ब्लॉग करके है, मैं ऐड कर दूंगा, आप लोग कमेंट पढ़ सकते हैं। उसका कहने का मतलब ये है, जो सर टोटल सीखने के बाद हम लोग एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, पहला स्टेप, और क्या क्या काम हम लोगों को जानना पड़ता है, और क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना है। मैं बारीकी से एक्सप्लेन कर दूंगा जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट आखिरकार कैसे चलते हैं और इसमें क्या क्या करना पड़ता है। एक होता है सीनियर पोस्ट और एक होता है जूनियर पोस्ट। मैं 2 तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप टोटल सीखने के बाद जूनियर पोस्ट में अगर अप्लाई करेंगे, क्या नौकरी करेंगे, तो उसका जो वर्किंग होगा वो अलग होगा। अगर आप सीनियर पोस्ट में बिल्डिंग प्रोजेक्ट में काम करेंगे शुरू से, तो आपको अलग एक्सपीरियंस का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसमें मान के चलो क्या क्या काम होता है, मैं शुरू से बताना चाहूँगा। देखो, बिल्डिंग प्रोजेक्ट में ऑटोकैड आपको जानना जरूरी है। देखो, बिल्डिंग प्रोजेक्ट में जो काम होता है ना, उसको हैंडल करने के लिए आपको ऑटोकैड लाजमी है, ऑटोकैड जानना चाहिए। बिल्कुल ऑटोकैड बगैर आप काम कर नहीं सकते, क्योंकि क्यों बोले तो वो सीधा टू नॉर्थ में बिल्डिंग नहीं रहता है। मान के चलो, उसका बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो होता है, मैं एक ड्राइंग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जो बिल्डिंग कभी भी बनता है, मल्टी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रही है, क्या कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें मान के चलो डिजाइन तो होता है ना। जब डिजाइन होगा तब आपको ऑटोकैड का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लेट होगा। अभी बारी आता है शुरू से कैसे हमारा बिल्डिंग प्रोजेक्ट, क्या कोई भी प्रोजेक्ट काम चलते हैं। अगर मैं बताना चाहूँगा तो आप लोगों के लिए आसान होगा, जो किस प्रकार से प्रोजेक्ट रन होता है, चाहे जूनियर चाहे सीनियर। जो मैं लेक्चर 2 मिनट कहने वाला हूँ, बारीकी से सुन लो। देखो, सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट को सबसे पहले सर्वे किया जाता है। सर्वे मीन्स टोपोग्राफी। टोपोग्राफी करने के बाद वो जो डेटा है, मान के चलो 50 एकड़ ज़मीन में हम लोग सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद हमारा वो जो टोपोग्राफी डेटा है, उसको हम लोग एक्सपोर्ट करने के बाद जो डेटा हम लोग कलेक्ट किया, वो डेटा को हम लोग बनाएंगे कॉन्टूरिंग। जिसको ऑटोकैड मालूम है, जो कॉन्टूरिंग ड्राइंग बनाते हैं, उसको मालूम है जो व्हाट इज द कॉन्टूरिंग। अगर आप लोगों को मालूम नहीं तो ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन कॉन्टूरिंग बनाने के बाद हम लोग उसको सबमिट करते हैं किसी आर्किटेक्चर को, क्या टेक्सचर जो ड्राइंग हमारा बनाएगा, क्या डिजाइन करेगा। बात को समझो। जो 50 एकड़ जमीन हमारा हो गया, 50 एकड़ जमीन में हम लोग क्या किया ना, टोपोग्राफी किया, डिटेलिंग सर्वे किया, जो उसके अंदर क्या क्या है, और वो जो सर्वे हम लोग करके दिए हैं उसका मुताबिक बिल्डिंग को डिजाइन करके देगा, क्या प्रोजेक्ट को डिजाइन करके देगा। और ये जो प्रोजेक्ट हमारा डिजाइन होगा, वो हमारा एमएम पे बनेगा। उसको स्केल करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग साइड में एमएम पर काम नहीं करते बल्कि मीटर में करते हैं। तो जब मीटर में करते हैं तो हम लोगों को स्केल को छोटा करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ऑटोकैड जानना जरूरी है। मैं बारीकी से बता रहा हूँ क्यों जरूरी है और कौन सा पर्पस में जरूरी है। अगर आप असिस्टेंट होकर ज्वाइन किया, क्या जूनियर सर्वे होकर ज्वाइन किया, आपका काम किधर आ रहा है मैं बता रहा हूँ। देखो, अभी मान के चलो, जो ड्राइंग आपको देगा स्केल पर बैठाने के लिए, वो सीनियर सर्वर बैठाएगा। जूनियर सर्वर का तो ऑटोकैड मालूम नहीं, कैसे होता है मालूम नहीं, तो वो सीनियर सर्वर बैठाएगा, जो स्केल कैसे बैठा दिया। उसके बाद मान के चलो टोटल जो प्लॉट है वो कोऑर्डिनेट में बैठ चुका है। जो हमारा टोपोग्राफी किया है, टोपोग्राफी के ऊपर जो हमारा डिजाइन बन के रेडी हुआ, क्या फाइनल हुआ, उसको बैठा दिया। बैठाने के बाद फाइनल हो गया, आर्किटेक्चर ड्राइंग, आर्किटेक्चर प्लान जो है हमारा कोऑर्डिनेट में बैठ गया। बैठने के बाद हमारा सबसे पहला जो काम है वो जूनियर सर्वे को करना पड़ेगा। जो सबसे पहला काम है वो जो हम लोग टावर सिंक करते हैं, तो टावर सिंक करना जूनियर का काम है। मान के चलो एक डीजीपीएस हमको 2 कोऑर्डिनेट मिल गया। 2 कोऑर्डिनेट मिलने के बाद आपको पूरा बाउंड्रीज में पॉइंट को फैलाना है, पॉइंट को छोड़ना है और एरिया को बांधना है, तो जूनियर करेगा। सबसे पहले 2 कंट्रोल पॉइंट से आपको टीबीएम छोड़ना है, टावर सिंक करना है। अगर
कॉन्टूरिंग जो पहले से करके दिए हैं क्या उसके हिसाब से ड्राइंग बना है। अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है क्या एलिवेशन में कुछ अंतर आ रहा है तो आप लोग दोबारा टोपोग्राफी कर सकते हैं जो ऑन फील्ड क्या एलिवेशन है और आपका कॉन्टूरिंग ड्राइंग में मैच करा सकते हैं। अगर डाउट हो रहा है तो सीनियर सर्वेयर के लिए बोल रहा हूँ। और जूनियर सर्वेयर क्या करेगा ना, टीबीएम छोड़ लिया, टीबीएम जब छोड़ दिया क्या टावर सिंक कंप्लीट हो गया, एरर को मिटाना है, जो जितना एरर आएगा टावर सिंक करने के बाद दोनों मिल के एरर को मिटा सकते हो और एरर जो आएगा बांट दिया पूरा टीबीएम में। अभी टीबीएम फाइनल हो चुका है। अभी जूनियर सर्वेयर जो है ऑटोकैड के बारे में नॉलेज नहीं है तो सीनियर सर्वेयर का सहारा लेना पड़ेगा। अगर जानना है तो दोनों कॉम्बाइंड नॉलेज क्या क्या लेना है ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जो जूनियर से सीनियर सर्वेयर अगर बनना है तो क्या क्या नॉलेज हमको चाहिए। तो देखो, एक हो गया स्केल, पहली दफ़ा ऑटोकैड में जानना है। ऑटोकैड में बेसिक कमेंट तो आपको पता ही होना है, तभी जाकर ये सब काम कर सकते हैं। अगर मेरे से ऑटोकैड का टोटल लेसन सीखना चाहते हो तो स्क्रीन में दिए हुआ नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बारीकी से बता दूंगा किस प्रकार से हमारा क्लासेस चलती है। तो अभी स्केल हो गया, टावर सिंक हो गया, अभी हमारा फाइनल क्या होता है ना, साइड में लेआउट करना पड़ेगा। जो किधर कौन सा बिल्डिंग आ रहा है, क्या रोड किधर आ रहा है दिखाना पड़ेगा, एक्सकवेशन चालू करना पड़ेगा, फुटिंग खड़ा करना पड़ेगा। तो अभी जो है फील्ड का जितना सारा काम है ये जूनियर सर्वेयर करेगा। अगर जूनियर सर्वेयर को मैनुअली कोऑर्डिनेट निकालना नहीं भी आता है तब भी चलेगा क्योंकि सीनियर सर्वेयर साइड में अवेलेबल रहेगा तब, क्योंकि ऑटोकैड जो चलाएगा कि ऑटोकैड जो यूज़ करेगा कि ऑपरेटिंग करेगा तो वो कोऑर्डिनेट फील्ड तक पहुंचा देगा, कोऑर्डिनेट निकाल के दे देगा और जूनियर सर्वेयर जो रहेगा वो कोऑर्डिनेट इनपुट करेगा, मार्किंग करेगा। ठीक है, तो वो कैसे होता है मान के चलो, जब आर्किटेक्चर ड्राइंग बैठ गया हमारा प्लान के मुताबिक, अब टेंटेटिव एक कोऑर्डिनेट निकाल के साइड में मार्किंग करके दिखा सकते हैं टोटल डिस्टेंस को लेकर। स्टेक आउट जिसको हम लोग लेआउट, क्या हम लोग सूख्या यूज करेंगे तो हम लोग एसओ डेटा बोल सकते हैं, उसको हम लोग यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारा कहाँ आ रहा है और चुना मार्किंग करके दिखा सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को। देन उसका जो टेक्सचर ड्राइंग है, टेक्सचर ड्राइंग कभी भी एक साथ में नहीं आता है, वो अलग अलग आता है। जैसे प्लान हमारा एक साथ में दे दिया, टेक्सचर ड्राइंग अलग अलग आता है। मान के चलो टीजीए, यूजीए, पीजीए, तो इसका जो फुटिंग फाउंडेशन लेआउट है ना तो वो अलग अलग आएगा। जो फाउंडेशन साथ कॉलम है तो उसको फिर से दोबारा बैठाना पड़ेगा ड्राइंग पर। ऐसे ड्राइंग में आपको कोऑर्डिनेट प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर कोई ड्राइंग में कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करके देता है टेक्सचर ड्राइंग में तो मान के चलो कोई सर्वेयर बैठा है, नहीं तो कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में नॉलेज है वो बंदा बैठा है, वो आपको कोऑर्डिनेट जनरेट करके दे रहे हैं। ऐसा कोई आम आदमी कोऑर्डिनेट के बारे में नॉलेज नहीं रखता है क्योंकि उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और जो काम करके आए हैं क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में नॉलेज है वही दे सकता है। तो कभी कभी सिचुएशन में क्या हो जाता है, कोई प्लांट में जब आप लोग जाते हैं, क्या स्टील प्लांट चाहे कोई केमिकल प्लांट में जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा टू नॉर्थ में जाता है। टू नॉर्थ मीन्स मेरे सीधा सीधा नॉर्थ है, हम राइट साइड में जाएंगे तो ईस्ट हो जाएगा प्लस होगा, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वेस्ट होगा माइनस होगा, नॉर्थ में जाएंगे प्लस, साउथ में जाएगा माइनस। तो ये जो फंडा है प्लस माइनस सीधा सीधा फंडा है, इसमें आप प्लस माइनस करने के बाद कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। उसमें कुछ एंगल में रहेगा तो आपको दिक्कत होता है। इसमें टू नॉर्थ में बहुत सीधा है, कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन एंगल में रहेगा तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा इसका सहारे कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो अगर आप लोग मैनुअली एंगल में कोऑर्डिनेट निकालना नहीं आता है तो ये वीडियो देखना, इसमें बारीकी से बताया हूँ किस प्रकार से कितना डिग्री एंगल में आप लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो ये वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग जिधर थे उधर रिटर्न जाते हैं। अभी हम लोग जो टेक्सचर ड्राइंग को बैठाया है, टेक्सचर ड्राइंग ऑटोकैड, अभी सीनियर सर्वर काम कर रहे हैं, अभी ऑटोकैड में बैठा दिया। अभी जो ड्राइंग एक्सपोर्ट करके कोऑर्डिनेट निकाल के हमको दे दिया और बोला है जो टीबीएम से तुम बैक साइड करो और इसको लेआउट करके हमको दिखाओ। तो अभी हम लोग जो कोऑर्डिनेट हमको मिला है वो कोऑर्डिनेट हमको स्टेक आउट करना है। देखो जूनियर सर्वेयर का यही काम है, जो टोटल डिस्टेंस सीखने के बाद बिल्डिंग प्रोजेक्ट में क्या कोई भी प्रोजेक्ट में एंट्री करे, उसका काम इतना ही है। अगर उसका सीनियर सर्वे अवेलेबल है तब तो कोई मसला नहीं है, तब वो आराम से प्यार से काम चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि उसको कोऑर्डिनेट प्रोवाइड कर देगा। और जाके सिर्फ टोटल लेसन को बैक साइड करो। बैक साइड करने के बाद अगर आपको कोई ऑब्जर्वेशन करना है कि कोई पॉइंट उठाना है तब ऑब्जर्वेशन कर लो, अगर कोई पॉइंट देना है तो स्टेक आउट कर लो। ये दो काम। अगर रोड है तो आर्क मार्किंग करो, कोई भी एंगल पे है बिल्डिंग, ज़्यादा से ज़्यादा एंगल में रहता है जब डिजाइन होता है, तो एसओ लाइन का काम आपको जानना पड़ेगा। टोटल डिजाइन जो यूज़ करते हैं उसके लिए एसओ लाइन बहुत बड़ा मैटर करते हैं क्योंकि बिल्डिंग प्रोजेक्ट या प्लान में
कहीं पर भी काम करो, एसओ लाइन का काम या रेफरेंस लाइन का काम आपको जानना ही जानना है, क्योंकि इसमें ही आपका 80% प्रोजेक्ट निकल जाता है। क्योंकि मान के चलो कोई भी एंगल में है, एंगल में कैसे मार्किंग कर सकते हो, तो 2 कोऑर्डिनेट से आप लोग पूरा बिल्डिंग को मार्किंग कर सकते हो। तो एसओ लाइन का काम हम लोगों को जानना जरूरी है। अगर सीनियर सर्वर रहेगा तो आपको बता देगा, नहीं तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा जो इसका थंबनेल है। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट में मान के चलो टोटल ड्यूरेशन में जो वर्किंग होता है, एसओ आर्क, एसओ लाइन, स्टेक आउट, ऑब्जर्वेशन, कोऑर्डिनेट विद ओरिएंटेशन, बैक साइड जो होता है, इतना ही हर डे पार्ट डे हम लोग वही करते हैं मान के चलो। लेकिन ड्राइंग हम लोग जो बैठाते हैं, ड्राइंग बैठाने का अलग अलग तरीका होता है। मान के चलो कोई आज बना के बैठाना है, जो सीनियर सर्वर रहेगा, सीनियर सर्वर का बहुत सारा काम होता है ऑफिस वर्क में। मान के चलो वो किसी ड्राइंग को डिजाइन भी करना पड़ता है। ऐसा ऐसा सिचुएशन होता है जो एज पर साइड डिसीजन लेता है प्रोजेक्ट मैनेजर, बोलता है इसको बना दो इस प्रकार से, और इसका जो टेक्सचर है इस प्रकार से डिजाइन कर दो और इसको लेआउट करो बैठाने के बाद। तो वो जो काम करते हैं सीनियर सर्वर करता है। तो सीनियर सर्वर का काम जो है थोड़ा सा प्रो लेवल में है, और जूनियर सर्वर का जो काम है वो थोड़ा सा फील्ड में टोटल ड्यूरेशन ऑपरेटिंग में ही है। जो एलिवेशन कहीं देना है, कहीं मान के चलो सेंटर लाइन मार्किंग करना है, क्या कुछ अलग ड्रेन जा रहा है उसका लेवल देना है। ये जो प्रोसीडर है, ये जो काम करते हैं, ये हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। और जिधर सीनियर सर्वर अवेलेबल है उसमें जूनियर सर्वर का कोई दिक्कत नहीं है। अगर जूनियर सर्वर इस सीनियर सर्वर का काम करना चाहे तो आपको ऑटोकैड जानना लाजमी है। अगर आप लोग ऑटोकैड नहीं जानते तो एक प्रोजेक्ट को आप शुरू से हैंडओवर दे नहीं पाएंगे, क्योंकि मान के चलो उसमें बिलिंग रहता है। मान के चलो हर फील्ड में बिलिंग रहता है। आप टेप से कितना मेजरमेंट करेंगे? ऑटोकैड है आपके पास, आप एरिया मेजरमेंट करके दे सकते हैं, क्वांटिटी इजीली निकाल के दे सकते हैं। मान के चलो एक बड़ा एक्सप्रेशन हुआ, आप टेप से कितना मापी करेंगे? टोटल ड्यूरेशन में कितना मापी करेंगे? होगा नहीं ना। तो उससे अच्छा टोटल ड्यूरेशन को यूज करने के बाद ऑटोकैड में आपको स्विच होना ही होना है, तभी जाके आप सीनियर सर्वर बन सकते हैं। और आपको टोटल ड्यूरेशन सीखने के बाद इतना ही काम करना है और आगे की नहीं। सिर्फ आपको मैनुअली कोऑर्डिनेट निकलना आना चाहिए। जैसे मान के चलो मैनुअली कोऑर्डिनेट अगर आपको निकलना आ गया तो आप क्या होगा ना, काम आपका रुकेगा नहीं। आपका भला ही लेट होगा लेकिन आपका काम रुकेगा नहीं, आप काम कर लेंगे, साइड चला लेंगे। थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि ऑटोकैड मान के चलो 2 कोऑर्डिनेट देने के बाद फटाफट हमको कोऑर्डिनेट प्रोवाइड कर दे रहे हैं। लेकिन मैनुअली जब हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा देकर हम लोग निकालेंगे उस टाइम थोड़ा सा लेट होगा। लेकिन एसओ लाइन क्या रेफरेंस लाइन अगर आप काम जानते हैं तो आपको एक ही बार में पूरा प्लॉट का 2 कोऑर्डिनेट निकाल लेना है टेक्सचर का, और इवन आप लोग वही कोऑर्डिनेट को लेकर इजीली एसओ लाइन से क्या रेफरेंस लाइन से मार्किंग कर सकते हैं। तो जूनियर सर्वेयर का जो काम है बहुत सारा है, बहुत चीज़ सीखना भी पड़ता है और इंटरेस्टिंग भी रहता है। एक जूनियर सर्वेयर के लिए बहुत बड़ी एक प्रोजेक्ट होता है बिल्डिंग और प्लांट। बिल्डिंग में जाएंगे तो आपको ऑटोकैड बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोकैड ड्राइंग में ही काम होता है। मान के चलो सीनियर को बोल के सीख सकते हैं। नहीं तो उसमें अगर आप लोग एक बार चले जाएंगे बिल्डिंग प्रोजेक्ट में, एक बार ऑटोकैड को वर्किंग कर लेंगे एज फर्स्ट साइड, तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। क्योंकि बिल्डिंग प्रोजेक्ट में ऑटोकैड का ज़्यादा काम होता है। अभी ऑब्जर्वेशन मान के चलो तुमको बोला है जो एरिया को सर्वे करके लेके आओ, तुम जूनियर सर्वेयर हो, सीनियर सर्वेयर बोलेगा तुमको जो एरिया को सर्वे करके लेके आओ। सर्वे मीन्स ऑब्जर्वेशन में जाओगे, टोपोग्राफी करोगे, टोपोग्राफी करने के बाद डेटा को एक्सपोर्ट करके सीनियर को दे दोगे, और देने के बाद वो उसका एलिवेशन निकालेगा, उसका एरिया निकालेगा, फिर क्वांटिटी निकालेगा, क्या डेवलपमेंट करना है, क्या काटिंग करना है, सब कुछ जो भी बताएगा उसका रिकॉर्डिंग से काम होगा। तो देखो अल्टीमेटली आपको शुरू से फील्ड में रहना है एंड तक। जूनियर सर्वेयर आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो शुरू से आपको फील्ड में रहना है एंड तक। अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना नहीं आता है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालना सीखो, क्योंकि मान के चलो कुछ बाय मिस्टेक भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी नहीं जो सीनियर बैठा है, मैं वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ कि मैं साइड में काम करता हूँ तो मेरे से भी तो गलती होता है ना। ऐसा थोड़ी है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग, गलती हो सकता है। इसमें मान के चलो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मेरे पास ही सब कुछ धरती का जितना सारा नॉलेज है, ऐसा भी नहीं है। देखो जितना आप काम करेंगे, जितना काम के बारे में सोचेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। बिल्डिंग नहीं, कोई भी फील्डिंग में सर्वे सेम होता है। चाहे बिल्डिंग हो जाए, चाहे रोड हो जाए, चाहे प्लांट हो जाए, हर प्रोजेक्ट में सर्वे एक ही होता है, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा अलग अलग है। माने चलो अंडा होता है ना, जब हम लोग खाते हैं उसको भूज के खाते हैं, उसको हम लोग तरी बना के खाते हैं, उसको कड़ी बना के खाते हैं, बॉयल करके खाते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है? अंडा।
उसको चाहे कढ़ी बना दो, उसको चाहे ऑमलेट बना दो, उसको चाहे भुजिया बना दो, चाहे उसको बॉयल कर लो, लेकिन वो क्या है, वो अंडा है। लेकिन रेसिपी जो है अलग अलग हम लोग बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से खा रहे हैं। तो सर्वे भी सर्वे होता है। हम लोग किसी भी साइड में जाते हैं, काम करते हैं, तो मान के चलो हम लोगों को ऑब्जर्वेशन ही करना है, स्टेक आउट ही करना है, बैक साइड करना है, एसओ लाइन में काम करना है, वही तो करना है। लेकिन रेसिपी जो है, काम करने का स्ट्रैटेजी जो है, क्या जो भी ब्रिज बन रहा है, क्या प्लान बन रहा है, उसका थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अलग होता है। रेसिपी मान के चलो प्लान में जाएंगे तो हमको बोल्ड सेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन में आया, स्टिंग और थिंग चेक करेंगे, क्या स्टेक आउट करेंगे पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट को लेकर जो सही पोजीशन में है कि नहीं। देखो काम एक्चुअली हर फील्ड में सेम है, इसमें कॉन्फ्यूज हो जाते हैं बंदे लोगों को, जो हम लोग किया नहीं तो कैसे करें। तो ये जो मैं बताने के लिए कोशिश किया, कि आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया। अगर आप लोग शुरू से एंड तक आप लोग वीडियो देखे हैं तो समझ चुके हैं जो हम क्या कहने वाले हैं और क्या कह रहे हैं। तो जितना सारा हमारा वर्किंग फील्ड है, सब फील्ड में हमारा सर्वे जो होता है सेम होता है। ऑटोकैड जो हम लोग यूज़ करते हैं सेम करते हैं। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस हो जाता है ना, एक्सपीरियंस होने के बाद आपको कोई भी काम हार्ड नहीं लगता है, सब इजी लग जाता है। लेकिन जब एक्सपीरियंस नहीं रहता है तब मन में सवाल पैदा होता है, जो ये कैसे करें, ये तो हम किया नहीं, हम तो बोल्ड बैठा है नहीं, बोल्ड कैसे बैठा है, ये इसका रेसिपी क्या है। यही दिक्कत होता है ना, रेसिपी दिक्कत होता है, जो हम लोगों को मालूम नहीं, जो किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। लेकिन हम तो है चीज़ सर्वे ही करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, स्टेक आउट करना है। तो ये जो रेसिपी है ना, रेसिपी के मामले में एक बार सॉर्ट आउट कर लो, जो कैसे काम होता है, क्या होता है, थोड़ा सा जान लो, क्या पढ़ लो। नहीं तो मेरे को कमेंट करो आपको कौन सा फील्ड में क्या दिक्कत है, मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। लेकिन सर्वे होता है, कोई भी फील्ड में चले जाओ, ये 4 और 5 ऑप्शन से काम होता है। ये होता है सबसे पहले मैनुअल कोऑर्डिनेट निकालना आपको आना चाहिए। दूसरा है टोटल डिस्टेंस सेटअप, कोऑर्डिनेट तो ओरिएंटेशन, रिसेक्शन, एंगल विद बैक साइड जो भी है, ये 2 कैटेगरी में आ गया। 3 नंबर है आपका ऑब्जर्वेशन। अगर सोकिया यूजर है तो ऑब्जर्वेशन, लाइका यूजर है तो सर्वेइंग। लाइका में स्टेक आउट, सोकिया में एसओ डेटा, क्या लेआउट बोल सकते हैं। लाइका में रेफरेंस लाइन, क्या आप सोकिया यूज करेंगे तो एसओ लाइन। एसओ आर्क सोकिया में, लाइका में रेफरेंस आर्क आएगा। तो ये जो है ये 4 फंक्शन, 5 फंक्शन कोऑर्डिनेट विद बैक साइड को लेके आरईएम है, रिमोट एलिवेशन मेजरमेंट, मिसिंग लाइन मेजरमेंट है, एएमएलएम मिसिंग लाइन मेजरमेंट। ये जो 4, 5, 6 फंक्शन है, 4 फंक्शन जो तगड़ा है एसओ आर्क तक, ये आप लोग जान लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको आने वाला टाइम पर कोई भी नीचे दबा नहीं सकते। और जब काम करेंगे आप एक्सपीरियंस के दौरान, तब आपका स्किल डेवलपमेंट होते होते जाएगा, बिल्डिंग में चाहे प्लान में। जो ड्राइंग में हम लोग ड्रॉ करके देते हैं, क्या आर्किटेक्चर हमको बना के देते हैं, वो सेम टू सेम फील्ड में होना चाहिए। यहाँ तक पहुँच गया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं हर डे। अगर मेरे से टोटल डिस्टेंस क्या ऑटोकैड सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बारीकी से बता दूंगा किस प्रकार से हमारा क्लासेस चलते हैं। सो गाइज आज का वीडियो इतना ही था। मैं आप लोगों को जो डाउट था, जो वायरल ब्लॉग, उसका नाम मालूम नहीं, प्लीज़ कमेंट कर देना क्या नाम है। तो उसका जो डाउट था हमें क्लियर कर दिया, और बहुत सारा बंदा का भी इस रिलेटेड डाउट थे होंगे, तो मैं उसका भी क्लियर कर दिया। मिलता हूँ कहीं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।